नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनेस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और राम राम जी। अपन आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, मैं वॉइस भी चेक कर लेता हूँ एक बार मेरे लैपटॉप में वॉइस क्लियर आ रही है क्या, कमेंट कीजिएगा। जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, अब मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ इसके अंदर वॉइस क्लियर आ रही है क्या। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन के आज बेसिकली टॉपिक अपन बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, इसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा आज। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर नाइट्रीन के अपन इसका पूरा आज इसके बारे में अपन रूबरू होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। अपन आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। इसकी मैं बेसिकली आपको कहानी बताऊंगा बहुत ही मज़ेदार की तरह। तो वॉइस सभी की क्लियर है, मैं दोबारा एक बार देख लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक के अंदर रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन की अभिक्रियाओं के बारे में अपन रूबरू होंगे, जिसके अंदर मैं वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा आज। किसके बारे में? वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट बेसिकली होती क्या है, ये मैंने टाइम बचाने के चक्रों में यहाँ पे ये रिएक्शन उतार दी है व्हाइट बोर्ड पे, तो आपको ये दिख रही होंगी। ए और बी टाइप है, वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप और इंसर्शन रिएक्शन इन एल्कीन। इनकी मैं कहानी आपको बेसिकली बताऊंगा। तो इस कहानी के अंदर बेसिकली मैं बात करूं तो क्या क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस टॉपिक। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन के वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप और इंसन रिएक्शन, इनकी मैं बेसिकली आपको कहानी बताऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो इसके बारे में रूबरू आपको करा देता हूं कि अल्फा कीटो नाइट्रीन बनानी है पहले, और फिर वहां पे हो जाएगा, वहां पे किसका एक कीटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं इसकी बेसिकली आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी लाइव इंटरेक्शन में जुड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बनाना है अल्फा कीटो नाइट्रीन। तो अल्फा कीटो नाइट्रीन आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे होता है एन, ये होता है अल्फा कीटो नाइट्रीन होता है। क्या होता है बेटा? अल्फा कीटो नाइट्रीन। तो ये बॉन्ड क्या हो, ये इधर, ये वाला क्या, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखना है जी, ये वाला ये लोन पेयर है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे होता है, यहाँ पे एन लगाना आप एक बार, एन। तो यहाँ पे होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होता है? वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे कैसे, यहाँ पे आर एन और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये आपके पास दिख रहा होगा, ये बन के यहाँ पे आ गया वुल्फ। ये ले लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये एल्काइल ग्रुप इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा बेसिकली यहाँ पे? वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरा? आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। मैं इसकी कोई रिएक्शन लेता हूँ, आर, ये कीटीन का जो फॉर्मेशन हो, आर एन सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे रिएक्शनों में कौन कौन सी रिएक्शनों में काम आती है कीटीन? H2O लेंगे। इसके अंदर मैंने कल बताया था आपको हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन, तो यहाँ से CO2 बाहर चल जाएगा। हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई थी, तब इनके बारे में मैंने पूरा इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है? प्राइमरी अमीन का बेसिकली यहाँ पे निर्माण होता है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो यहाँ पे किसका, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो मेरे पास क्या बनेगा? एक चमचमाता हुआ उत्पाद बनेगा जिसके अंदर रहेगा प्राइमरी एमीन। अब मैं इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराता हूं। ध्यान दीजिएगा, आप तो किसके साथ? अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराता हूं। ध्यान दीजिएगा एक बार, अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन होती है इसकी मैं बेसिकली आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो कहानी को ध्यान पूर्वक आप ध्यान दीजिएगा, कहानी का क्या इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, कहानी के अंदर बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे मैं ROA यानी प्राइमरी अल्कोहल लेके आया, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये क्या होता है इसका पॉजिटिव सेंटर, यहाँ पे लिखना है ये क्या होता है इसका, ये पॉजिटिव सेंटर होता है। और बेसिकली ये क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है इसका नेगेटिव सेंटर होता है। तो यहाँ पे ये अटैक करता है, तो मेरे पास बनता है
RNH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या NH3 लेके आऊं तो मेरे पास क्या बनेगा RNH C डबल बॉन्ड NH2 यहाँ, और यहाँ पे PNHR और यहाँ पे लेके आए तो क्या बनेगा RNH C डबल बॉन्ड ONHR। अब मैं इसकी बेसिकली कहानी बताता हूँ।
कर लेता हूं। ध्यान देना एक बार, ध्यान दीजिएगा। वो इसके लिए आ चुकी है जी। अब स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली कमेंट कीजिएगा जितने भी देख रहे हैं। वो टेक्निकल इश्यू आ गए, मैंने उसको ठीक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। जितने भी देख रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, कौन कौन से टॉपिक हो गए बेसिकली, कौन कौन से बता रहा था मैं। कार्बोकैटाइन कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, कार्बेनाइन भी कंप्लीट हो चुका है, कार्बन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, कार्बन मुक्त मूलक। अब आ गई सर, थैंक यू जी आपको, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा। इधर ध्यान दीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा आसिफ खान जी, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा आप। तो फोर्थ भी कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है कार्बिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसके चांद तारे लगाना है ना, चांद तारे लगाने इसके कार्बिन के। कार्बिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 5 रिएक्टिव इंटरमीडिएट। नाइट्रीन ऑलमोस्ट आज कंप्लीट करा दी मैंने, रिएक्शन कराई थी 3 रिएक्शन। जो लेक्चर नहीं देखे हैं मॉर्निंग टाइम में, जब मैं शुरू में आया था वहां पे मैंने 3 रिएक्शन कंप्लीट करा दिए, आप देख लेना आज का लेक्चर। नाइट्रीन ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कल का टॉपिक ध्यान दीजिएगा, कल का टॉपिक जो आएगा बहुत ही मजेदार आएगा, जिसका नाम रहेगा बेंजाइन। क्या आएगा? बेंजाइन, एक अनोखा क्रियाशील मध्यवर्ती कल आपसे रूबरू होने वाला है, जिसका नाम है, बहुत ही मजेदार है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बिन, नाइट्रीन और इनके चांद तारे लगा लेना भाई, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। यहां पे 6 टॉपिक रहेगा कल का बेसिकली बेटा, ध्यान दीजिएगा। बेंजाइन कल का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बेंजाइन। आईआईटी जेईई में तो यहां से ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, बेंजाइन और नाइट्रीन और कार्बिन के अंदर। ये किस में आते हैं? आईआईटी जेईई में आते हैं क्वेश्चन, जेईई के भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। और बीएससी वालों को के अंदर राइट शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है बेसिकली टॉपिक। कार्बोकैटाइन मैंने कंप्लीट करा दिया है, कार्बेनाइन भी कंप्लीट हो चुका है, कार्बन फ्री रेडिकल पूरा हो गया, कार्बिन भी पूरा हो गया, नाइट्रीन भी पूरा हो गया। ये मैं कल स्टार्ट करूंगा बेंजाइन। तो कल मेरे से आप जुड़िएगा सुबह के मॉर्निंग के 8 बजे। जो भी आपके मित्र हैं, जो भी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में और बीएससी फाइनल ईयर में जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और आईआईटी जेईई दोगे बीएससी के बाद में, उनको भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे फ्री लाइव क्लास चला रही है, यूट्यूब के अंदर लाइव क्लास चल रही है, तो उनको आप बता दिया करो सर ने ये सर टॉपिक करा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। ऑलमोस्ट जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 11th क्लास से और एमएससी तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मुझे यहाँ पे टाइम मिला तो यूट्यूब के अंदर, अगर अभी तो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, मैं ऑफलाइन क्लास में बिजी रहूंगा थोड़े दिनों के बाद, अगर ये कोरोना वायरस डिजीज खत्म हो गई तो ये अगर डिजीज चलती रही तो मैं आपको ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सितंबर अक्टूबर तक खत्म कर दूंगा, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी को कंप्लीट कर दूंगा बेसिकली। और बेंजाइन को तो मैं कल आपसे रूबरू कराऊंगा, बेंजाइन की अनोखी कहानी क्या होती है। एक क्रियाशील अलग ही एक मध्यवर्ती होता है, जिसकी अलग ही असली कहानी होती है। कहानी को कल मैं बेसिकली आपको कल मैं इसके बारे में रूबरू कराने वाला हूं। और जितने भी यहाँ देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उनको बोल देना कल बेंजाइन की क्लास है। बेंजाइन के अंदर बहुत ही मजेदार बेंजाइन है और कल क्रियाशील मध्यवर्ती के बारे में एक अनोखा क्रियाशील मध्यवर्ती आपके सामने प्रस्तुत होगा कल मॉर्निंग में 8 बजे। कोई घबराने की बात नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। बेसिकली ये टॉपिक अपने 5 क्रियाशील मध्यवर्ती पूरे हो चुके हैं, कल 6ठा क्रियाशील मध्यवर्ती आएगा। इसी के साथ मैं ऑर्गेनिक को खत्म कर दूंगा, किसके अंदर? रिएक्टिव इंटरमीडिएट की कहानी बेसिकली खत्म हो जाएगी। और इसके बाद में अपन दोबारा स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम रहेगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल
कल नहीं, 1-2 दिन में इनके जीओसी के वीडियो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर बहुत ही आपको जीओसी, ये लाइव क्लास तो चलती रहेगी, मैं इसकी कहानी आपको आगे बताता रहूंगा। तो कल आप जुड़िएगा, कल आप 8 बजे जुड़ेगा और बेंजाइन के साथ मैं भी आपसे मुलाकात करता रहूंगा। आप और हमारा आमना सामना कल रहेगा। बेसिकली आज भी आमना सामना हो रहा है, जितने भी लाइव क्लास के अंदर ले रहे हैं। तो कल आप देखना मत भूलिएगा, कल 8 बजे अपनी क्लास आएगी। यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले, क्योंकि आपको वहां पे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है कब कब क्लास होती है। तो आप जितने भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जितने भी स्टूडेंट को फायदा हो सके फ्री केमिस्ट्री क्लासेज का, तो उनको बता देना। पाइनस एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब के अंदर, और वहाँ पे एक घंटा आता है, घंटी को दबा दिया कर, घंटे का नाम आ गया सॉरी। और कल घंटा बोल दे, वही बात है, कोई बात नहीं, ऐसे बोल देते हैं, फन्नी कर लेना थोड़ी देर में। और कल अपन बेसिकली बात करने वाले हैं उस टॉपिक की। तो ऑलमोस्ट 5 रिएक्टिव इंटरमीडिएट अपने ख़त्म हो चुके हैं, और कल मैं आपको एक इंटरमीडिएट की कहानी बताने वाला हूं, और मैं जीओसी के टॉपिक शुरू से बताऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इनकी बेसिकली मैं कल नहीं, 1-2 दिन बाद में इसके रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये लाइव क्लास कल रहेगी, ध्यान देना जी, आप कल लाइव क्लास है जिसके अंदर अपन रूबरू होंगे बेंजाइन के बारे में। तो यह मेरी सभी से विनती है कि इस वीडियो को शेयर करना जी, जितना भी हो सके उनको बोल देना सर की 8 बजे क्लास होती है, कभी 30 मिनट की होती है, कभी 40 मिनट की हो जाती है, कभी 1 घंटे की हो जाती है, कोई नो प्रॉब्लम। आपको केमिस्ट्री सीखने को यहाँ पे मिल रही है बेसिकली। और बताऊँ तो जितना हो सके आप कमेंट करना जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, वहाँ पे आपको मैं उनके सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, चाहे बीएससी का टॉपिक हो, चाहे एमएससी का टॉपिक हो, चाहे आईआईटी जेई का टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर एक सफर ऐसा भी होगा जिसके अंदर ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में रूबरू आपसे होता रहूंगा। और मैं बताऊं तो आपको बेसिकली कहानी के अंदर ये सारे टॉपिक मैंने कवर करा दी हैं, और कल मेरे साथ आप मिलिएगा 8 बजे मॉर्निंग में, और मैं थोड़ी सी आपके लाइव इंटरेक्शन के लिए थोड़ी चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन का यहाँ पे इसका दी एंड होता है, इसकी कहानी यहाँ पे भी समाप्त होती है। और मैं जब आपको नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा उस टाइम में मैं आपको ये टॉपिक कि इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शनों में काम आता है, वहाँ पे सारे क्रियाशील मध्यवर्ती काम आने वाले हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कल आप ध्यान दीजिएगा, कल आप 8 बजे जुड़ जाइएगा। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो को आपने देखा है और बाद में देखोगे इसको। तो आप सभी को मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और कल आपसे मिलूंगा। टेक केयर, गुड बाय और बाय बाय।